नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने मंडल के जनपदों में 50 लाख एवं उससे अधिक लागत के निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए समस्त कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विलंबित निर्माणाधीन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देकर उसे शीघ्र पूर्ण कराया जाए। मंडलायुक्त श्री चौहान ने सोमवार को देर सायं आयुक्त सभागार में आयोजित उप समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह भी निर्देश दिया कि जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उसकी हैंडओवर की कार्रवाई तत्काल करें। समीक्षा के दौरान यूपीपीएससीएल द्वारा जनपद बलिया के रेवती, दोकटी, बैरिया, भीमपुरा, बाजडी के हॉस्टल, बैरक और विवेचना कक्ष के निर्माण कार्य में अपेक्षित तेजी लाकर कार्य समय अंतर्गत पूरा करने हेतु परियोजना प्रबंधक को निर्देशित किया। इसी प्रकार लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद आजमगढ़ के थाना अतरौलिया में बैरक और विवेचना कक्ष को भी आगामी माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण कर हैंडओवर करने हेतु संबंधित अधिशासी अभियंता को निर्देश दिया। लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड 5 द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद बलिया में जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में प्रशासनिक भवन पूर्ण हो गया है, परंतु एकेडमिक भवन में अभी थोड़ा कार्य बाकी है। इस पर मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि कार्य को शीघ्र पूरा कर हैंडओवर की कार्रवाई करें। आवास विकास परिषद द्वारा कराए जा रहे कार्यों के संबंध में अवगत कराया गया कि जनपद आजमगढ़ के लालगंज में 100 शैय्या युक्त अस्पताल का कार्य पूर्ण है, जबकि फूलपुर में भी 100 शैय्या युक्त अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी प्रकार जनपद में महामारा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण है। मंडलायुक्त ने समस्त अधिशासी अभियंता को पूर्ण कार्य तत्काल हैंडओवर करने हेतु तथा अपूर्ण कार्य को आगामी माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण करने का निर्देश दिया। ग्रामीण अभियंता विभाग द्वारा कराए जा रहे समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि जनपद मऊ में विकास खंड बड़राव अंतर्गत ग्राम मोहम्मदाबाद सिपा में स्थित कोइल मर्याद भवानी स्थल में के पर्यटन विकास का कार्य भूमि विवाद के कारण संभव नहीं हो पा रहा है। मंडलायुक्त श्री मनीष चौहान ने इस संबंध में अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभिनियंत्रित को निर्देश दिया कि यदि भूमि विवाद समाप्त नहीं होता है तो तथ्यों से अवगत कराते हुए धनराशि वापस किए जाने की कार्यवाही की जाए। कार्यदायी संस्था पैकफेड के द्वारा आजमगढ़ के तहसील मार्टिनगंज में आवासीय भवन का कार्य अंतिम चरण में होना तथा मऊ में धनाभाव के कारण कार्य बाधित होना बताया गया है। यह भी बताया गया कि बलिया में 50 शैय्या युक्त अस्पताल पूर्ण हो गया है। मंडलायुक्त ने पैकफेड से अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि जो कार्य पूर्ण हो गया है उसका थर्ड पार्टी का वेरिफिकेशन कराकर शीघ्र हैंडओवर करें। मंडलायुक्त श्री चौहान ने आजमगढ़ में ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट बैरक निर्माण की प्रकृति के संबंध में कार्यदायी संस्था यूपी सिडको के अधिशासी अभियंता को निर्देश किया कि आगामी 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप से कार्य पूर्ण किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने संभागीय परिवहन अधिकारी से कहा कि मौके पर जाकर कार्य प्रगति और गुणवत्ता को देखें। सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग बलिया द्वारा अपने विभाग की प्रगति के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इस पर मंडलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने इस संबंध में मुख्य अभियंता को भी निर्देश दिया कि मंडल के जनपदों में सड़क निर्माण के छोटे छोटे तथा बड़े सभी कार्य को स्वयं पूर्ण जानकारी के साथ बैठक में आए। मंडलायुक्त श्री चौहान ने कहा कि पूर्वांचल विकास निधि में वर्ष 2022-23 के 8 कार्य जनपद बलिया में अपूर्ण है, उसे शीघ्र पूरा कराना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन के अवस्थी, संयुक्त विकास आयुक्त धर्मेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग योगेंद्र सिंह, अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर आमोद कुमार, अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभिनियंत्रित विभाग एसपी सिंह, मंडली अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव व हेमंत कुमार सहित अन्य विभागों के अधिकारी तथा कार्यदायी संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।